क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अपोन में फ्रैक्शन में मतलब, ठीक है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत परेशान करते हैं, अब से नहीं करेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो, ऊपर वाला लिख लो एज इट इज 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका क्या है सोल्व करने के लिए कि उसका एलसीएम एचसीएफ ले लो। सर हमें कैसे पता चला कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है? जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और प्लस माइनस में सेम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो उसका एलसीएम ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पहले, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 3 का एलसीएम कितना होता है? मुझे पता है कि भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6, मैंने लिख दिया। अब 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, और इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 2 से कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्योंकि ऐसा देखो 3 3 जा 9x अपॉन 6 माइनस 5 2 जा 10y अपॉन 6 इक्वल टू -2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो मतलब क्या आएगा ये 9x माइनस 10y और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये 6 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y और इधर ये 6 इधर जाके कितना आ जाएगा -12, मतलब ये बन गई मेरी इक्वेशन। क्या नाम है इस इक्वेशन का? थर्ड, ठीक है। ये कौन सी बन गई मेरी इक्वेशन? थर्ड। क्लियर है यहां तक? दिख रहा है ना? एक मिनट, ये हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब अगला देखो, ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब सिमिलरली यहां पर भी वही करेंगे। इस वाले में क्या लिखा हुआ है x अपॉन 3 प्लस, थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। सिमिलरली वही यहां पे भी करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो यहां पे 6 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से और इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से, और इसको 6 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 3 से और इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। तो देखो क्या बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा, ये ऊपर बन गया 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 और इधर से कितना आ जाएगा 13 अपॉन 6। तो यहां से अब जब भी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, पता है हमें। तो 2x प्लस 3y अपॉन में पूरे क्या आ जाएगा 6 और इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये क्लियर है यहां पर? तो अब ये 6 से ये 6 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या बन गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। मतलब ये क्या बन गया मेरा क्वेश्चन, सिंपल करके ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। मतलब जो ये वाली इक्वेशन थी इसको सिंपल करके मैं ये लिख सकता हूं 3 और 4। अब इसी पे काम करना है मुझे, ठीक है, आगे नहीं करना है, मतलब इसी को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत आसान वे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझा पाऊं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड क्या बनी मेरी? इक्वेशन थर्ड बनी मेरी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। मतलब ये वाली इक्वेशन फाइनल ये वाली सोल्व हो गई। और दूसरी क्या बनी मेरी? दूसरी बनेगी मेरी, ध्यान से देखो, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये बन गई मेरी इक्वेशन ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। मतलब इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब इन दोनों पे मुझे काम करना है, मुझे ऊपर वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरी इक्वेशन फाइनल यही है, मुझे इसी पे काम करना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको ले लेता हूं, तो 9x ऐसे ही रहा, इसको सोल्व कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। यहां देखो, तो यहां से 9x को यही रखा मैंने, 10y को उधर ले गया, तो ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y, ठीक है। ये हो गया, मतलब इस पूरे को उठा के मैं इधर ले गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -12x प्लस 10y और पूरे के फॉर्म में कितना आ जाएगा 9। ये बन गई मेरी इक्वेशन फिफ्थ, ये बन गई फिफ्थ, क्योंकि ये वाली है मेरी थर्ड और ये वाली है इक्वेशन 4, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या लिखूंगा यहां से,
पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5th टू इक्वेशन, देखो अब यहां से थर्ड से निकालिए तो किस में रखेंगे, अब 5th में, 4th में, 2 इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब देखो 2 ऐसे ही रहा, एक्स की जगह ब्रैकेट लगाओ, एक्स की जगह ये पूरा लिखेंगे, पूरा मतलब माइनस का 12x प्लस 10y और पूरे के नीचे 9 और इधर ब्रैकेट ऐसे ही रहा प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 30, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 2 को अंदर भेजो तो माइनस का 24x और प्लस का 20y, x रुको x नहीं आएगा यार, एक मिनट रुको बेटा, ये x थोड़ी ना है, ये x नहीं है, यहां से x के लिए तो सोल्व किया तो ये x नहीं आएगा और यहाँ पे भी ये x नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे x नहीं आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 10 टू या 20y और पूरे के अपॉन में कितना है 9 और इधर से कितना है प्लस का 3y इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है तो इसके नीचे 9 आने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, क्योंकि अल्टीमेट 9 से 9 कट जाएगा। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, -24 प्लस 20y अपॉन में 9 और प्लस का 27y अपॉन में 9 इक्वल टू 30। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब इस पूरे को यहां देखो ध्यान से, इस पूरे को मैं एक साथ ये लिख सकता हूं कि -24 प्लस 20y प्लस 27y अपॉन में पूरे के कितना आ गया 9 और ये इक्वल टू कितना है 30। अब ये 9 कहां जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस 20 और ये तो ये बन जाएगा 47y और ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 9, ठीक है। तो यहां पे ऐसे रहा। अब देखो अब इस 24 को माइनस के 24 को मैं इधर ले जा रहा हूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 47y इक्वल टू 13 नम्मा 117 प्लस 24, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 47y इक्वल टू 7 4 11 का 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और यहां से कितना आ जाएगा 4 और इधर से 141, ठीक है, कितना आ गया 141। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है यहां तक तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बहुत आसान है, बस स्टेप है थोड़े, आपको स्टेप फॉलो करोगे तो लाइफ में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या आ गया मेरा कि y इक्वल 47y क्या आ गया मेरा यहाँ पे 47y इक्वल टू 141, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 141 अपॉन 47, 47 से ही पूरा कट जाएगा, 3 टाइम में आप कर लेना, ठीक है। तो अल्टीमेट y मेरा कितना आ गया 3, मतलब y कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, तो देखो 2x तो ऐसे ही रहा प्लस 3 ऐसे ही रहा और y की जगह कितना रखना है मेरे को 3 और ये किसके इक्वल चल रहा है 13 के, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया 2, मतलब x और y कितने आ गए मेरे 2 और 3, ठीक है। x और y कितने आ गए 2 और 3, x और y को यहां रख के देखो क्या मेरा आंसर वही आ रहा है, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे रखो 10 ये 30 और 30 9 दूनी 18, तो 18 में से 30 गए तो माइनस का 12 बिल्कुल, और यहाँ रखो 2 2 या 4 और 3 3 या 9 39 बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर पूरा सही है, ठीक है। समझ में आया बहुत अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश की है समझा सकूं आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप तुरंत देख के अपने कंसेप्ट स्टोर कर लो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर के अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 2010 से 2023 तक जितने भी बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आए मैंने सारे करवाए हैं, ठीक है। उन वीडियो को देख लेना, आपको लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे ही मैंने लाइट में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए और मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी करवाई है, सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, ठीक है। अच्छे से जाके देखना, उनको समझना
किसी तरह का डाउट हो तो मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।